अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह डीप सीक एआई का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह जी आप उसको यूज कर सकते हैं। अब अगर एक आप आईफोन यूजर हैं या आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है जो मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं डीप सीक एआई जो है वो एक चाइनीज एप्लीकेशन है जिसने बड़ी बड़ी एआई कंपनीज को जो है वो पछाड़ दिया है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, अब हमें जाग जाना चाहिए। तो इसका अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो अब अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपने प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। मैं यहां से ऐप स्टोर ओपन कर लेता हूं और उसके बाद यहां पर आकर आपने टाइप करना है डीप सीक। जैसे ही आप यहां पर डीप सीक जो है वो यहां पर टाइप करेंगे तो देखिए हमारे पास सेकंड नंबर पर डीप सीक एआई असिस्टेंट। अब अगर मैं इस पर आकर क्लिक करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.2 की रेटिंग के साथ है। ये देखें, इस एप्लीकेशन को जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इस वक्त डाउनलोड कर रहे हैं। इस वक्त जो है यूएसए में टॉप रेटेड ऐप जा रही है जिसे सबसे ज़्यादा डाउनलोड लोग कर रहे हैं और इसे यूज़ कर रहे हैं। ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36.5 MB की जो है वो यहाँ पर फाइल है और उसके बाद यहाँ पर एज क्लासिफिकेशन है भाई 12 साल से ज़्यादा वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। और यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, देखो 71 लैंग्वेजेस को जो है वो ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर अगर मेरे बंगाली व्यूअर्स हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं बंगाली ज़बान को भी ये सपोर्टेड करता है और यहाँ पर हिंदी है। अगर भारत से आप देख रहे हैं तो आप हिंदी में भी इसके साथ बात कर सकते हैं और यहाँ पर उर्दू भी यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर आप 71 लैंग्वेजेस में जो है वो आप इससे चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर जी मैं इसे यहाँ से आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पर ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर आपने आकर सिंपल साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आकर आपने अपना ईमेल देना है। अपने ईमेल देने के बाद यहाँ पर आपने अपना नीचे अपना पासवर्ड टाइप करना है। देखिए आपने अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो किस तरह क्रिएट किया जाता है, देखिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आप स्मॉल लेटर यूज कर लें और उसके बाद 1 2 3 वाले फिगर्स और उसके बाद आप हैशटैग का यूज करते हैं तो ये एक आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड और नीचे आपके पास जैसे ही आप यहाँ पर सेंड कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक कोड जाएगा, वो कोड आपने यहां पर पुट करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। लेकिन अब यहां पर बहुत से लोग यहां पर अपना ईमेल डालते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं लेकिन उनको कोड रिसीव नहीं होता। वो क्यों रिसीव नहीं होता? क्योंकि ये जो ऐप है ये थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो गया है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है मिलियंस ऑफ लोग जो हैं इस पर आकर अपना अकाउंट बना रहे हैं। तो इस वजह से कोई इशू आ जाता है। तो उसके लिए बेस्ट ये रहेगा, आपने सिंपल यहाँ पर आकर देखिए मैं आकर क्लिक कर देता हूँ लॉगिन। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हैं तो यहाँ पर देखिए साइन इन विद गूगल, तो यहाँ पर आपने आकर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर आकर क्लिक कर देता हूँ, आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी आपके ईमेल जो हैं वो लॉगिन होंगे वो आ जाएंगे। आपने अपना यहाँ पर ईमेल सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास आईफोन है, तो मैं यहाँ से साइन इन विद एप्पल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू विद पासकोड। अब यहाँ पर मैं अपना पासकोड जैसे ही दूंगा तो यहाँ पर जी मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो डीप सीक पर साइन अप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने शो होगा। ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है जिस तरह चैट जीपीटी वर्क करता है। जिस तरह आप चैट जीपीटी से सवाल करते हैं बिल्कुल इसी तरह आप इससे भी सवाल कर सकते हैं। ये आपको उससे बेटर रिस्पॉन्स जो है वो करेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये देखें अगर मैं इससे सिंपल कोई भी यहाँ पर आकर जी मैं यहाँ पर आकर सवाल करता हूँ तो ये मुझे इसका क्विक रिस्पॉन्स दे देगा। यहाँ पर मैंने इससे कहा है कि तू ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता, और मैं यहाँ से इसे कह देता हूँ टेल मी इन उर्दू और यहाँ पर टेल मी इन उर्दू। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए डीप थिंक R1, ये अगर आप इसको क्लिक करेंगे पहले ये सोचेगा फिर उसके बाद आपको मुकम्मल रिस्पॉन्स करेगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास सर्च का ऑप्शन है। अगर आप कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है इससे लेना चाहते हैं तो आप सर्च के ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सर्च करके भी आपको जवाब देगा। अब यहाँ पर जी आ जाते हैं प्लस में, तो यहाँ पर देखें फोटो OCR और उसके बाद इमेज OCR और
डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, ये मैं आपको लास्ट में डिस्कस करता हूँ। अब जी मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बिल्कुल जिस तरह चैट जीपीटी जवाब देता है बिल्कुल इसी तरह ये आपको जवाब देना जो है वो स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि तेरे पास तू ऐसी कौन कौन से काम कर सकता है जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता, ये मैंने इससे कहा है और इसने मुझे 7 जो है वो तफसीली जवाब दे दिए। अब यहाँ पर देखें आपकी कोई भी लैंग्वेज है, आपकी हिंदी या बंगाली कोई भी, ये मैंने आपको बता दिया कि कितनी लैंग्वेजेस जो है वो सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर कहते हैं ताज़ा तरीन मालूमात, मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, मेरा डेटा जो है 2023 तक अपडेट है, जबकि चैट जीपीटी का डेटा जो है वो 2021 तक का है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास बात जो है क्लियर होगी कि ये जो है आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब ये कहता है फाइल्स को पढ़ना और इनसे मालूमात निकालना, मैं आपकी अपलोड की गई फाइल्स पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल को पढ़ सकता हूँ और इनमें से मालूमात निकाल सकता हूँ। चैट जीपीटी ये काम नहीं कर सकता, मैं ये मालूमात जो है आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब अगर मैं देखें प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर फोटो OCR है, उसके बाद जी इमेज OCR है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स। अब अगर आप इससे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप डाटा एंट्री का काम करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ही काम आएगा। आप किसी भी फॉर एग्जांपल कोई बुक है, आप उसका जो टेक्स्ट जो है वो कॉपी करना चाहते हैं, इसकी इमेज डालें और उसके बाद जैसे इसको अपलोड करेंगे ये आपको टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा, आपको इंग्लिश में चाहिए, आपको उर्दू में चाहिए। और ये मुझे बता रहा है कि ये जो सलाहियत है ये सिर्फ मेरे पास है, ये चैट जीपीटी के पास नहीं है। दूसरा है सर्च इंटरनेट, मैं इंटरनेट पर सर्च करके तेज़ तरीन मालूमात हासिल कर सकता हूँ। देखें सर्च का ऑप्शन जैसे आप इनेबल करेंगे तो ये आपको जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर मखसूस API और टूल्स के साथ इंटीग्रेशन में मुख्तलिफ API और टूल्स के साथ काम कर सकता हूँ जिसमें ज़्यादा मखसूस काम अंजाम दे सकता हूँ। अब ये कह रहा है फाइल्स को प्रोसेस करना, मैं फाइल्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रोसेस कर सकता हूँ, इनसे डाटा निकाल सकता हूँ, जैसे तस्वीर से टेक्स्ट या दस्तावेज़ात से मखसूस मालूमात जो है वो मैं निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर ये कह रहा है मखसूस कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में मालूमात, मैं आपको किसी ख़ास कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा तफसीली मालूमात दे सकता हूं, जबकि चैट जीपीटी का जो डाटा है वो महदूद है, लिमिटेड डाटा है, उसके लिए आपको ये उसका जो पेड वर्जन है वो बाय करना पड़ता है। देखें ज़्यादा तफसीली और मखसूस जवाबात में आपके सवालात के जवाब ज़्यादा मुफस्सिल और मखसूस मालूमात के साथ देने की सलाहियत है मुझ में। ये कुछ काम ऐसे हैं जो मैं कर सकता हूं और चैट जीपीटी जो है वो नहीं कर सकता। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप बताएं। अब देखें ये जो है मैंने आपको बता दिया। अब हम जी इसे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर जी मैं आके जी सेकंड क्वेश्चन जो है मैं इसे पूछ रहा हूँ कि कितने तरीकों से जो हम डीप सीक AI से जो है वो पैसे कमा सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसे आप अपनी ज़बान में भी आप इसे टेल मी इन उर्दू भी कह सकते हैं, आप आपकी जो भी ज़बान है। और अब यहाँ से मैं कर देता हूँ डीप थिंक R1। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा अब देखना ये पहले सोचेगा, सोचने के बाद एक एक इन्फॉर्मेशन जो है मुझे पॉइंट टू पॉइंट जो है वो डिस्कस करेगा कि आप डीप सीक AI से पैसे किस तरह कमा सकते हैं। देखें आपने चैट जीपीटी से जिस तरह आप पैसे कमा सकते हैं बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर से आप डीप सीक से भी पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने सोचने के बाद एक एक चीज़ जो है मुझे बता दी है और ये मुझे कह रहा है कि डीप सीक से आप इन तरीकों से जो है वो पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब की SEO करवा सकते हैं, आप टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स लिखवा सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए ब्लॉगिंग, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप ट्यूटोरियल जो है इसी आइडियाज़ ले सकते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ के भी ट्यूटोरियल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी पूछ सकते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल डीप सीक AI है, मुझे इस पर कौन से ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाने चाहिए जो वायरल होंगे, वो ये भी आपको बता देगा। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर ई-कॉमर्स, प्रोडक्ट रिव्यू का तजिया, एक एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर उर्दू में बता रहा है। और फ्रीलांसिंग AI कंसल्टेंट के तौर पर मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल फाइवर और अपवर्क पर आप कस्टमर डीलिंग कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू आ रहा है कस्टमर डीलिंग के दौरान, कस्टमर की कोई बात समझ नहीं आ रही, आप उसका डाटा उठाएं, इसको दे और कहो कि मुझे एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ मुझे मेरी ज़बान में समझा। फॉर एग्जांपल वो उर्दू इंग्लिश में भेजता है, आप उर्दू में यहाँ से
एक एक चीज़ समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें टेम्पलेट्स वर्क क्या है, और उसके बाद एक एक चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, रिसर्च में मैं आपके काम आ सकता हूँ। अगर आप एक क्या ना स्टूडेंट हैं तो मुझसे आप अपनी असाइनमेंट्स लिखवा सकते हैं। अगर आप एक फॉर एग्जांपल मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आप मुझसे अपने आर्टिकल लिखवा सकते हैं, अपनी मेरे पास असाइनमेंट्स लिखवा सकते हैं। और उसके अलावा जी आप मेरे पास अपने थीसिस जो हैं वो लिखवा सकते हैं। अब यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज या वेबिनार के ज़रिए। ई बुक्स, देखें ई बुक्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ जो है इसने मेंशन की हुई है, आप इसको तफसील से आकर जी पढ़ सकते हैं। तो इसे मैं आकर ये कह देता हूँ कि कोई सी एक ऐसी चीज़ बता जो तू नहीं कर सकता, वो मुझे बता। चाहे तू जितनी भी तरक्की याफ्ता हो जाए, एआई जो है वो जितनी भी तरक्की याफ्ता हो जाए, वो एक काम ऐसा बता जो नहीं कर सकती। मैं इसे यहाँ से टेल इन उर्दू भी ये भी कर देता हूँ ताकि मुझे उर्दू में बता, ताकि तमाम मेरे व्यूअर्स को समझ भी आ जाए। तो यहाँ से जी आपको आप बताएंगे कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो ये नहीं कर सकता, चाहे ये डीप सीक एआई जितना भी तरक्की याफ्ता हो जाए। तो यहाँ पर देखें ये कह रहा है एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी नहीं कर सकता, वो ये है कि यहाँ पर वो कह रहा है, यहाँ से मैं जी इसे जनरेट होने देता हूँ। आखिरी बात आ गई, और उसके बाद जी वो कह रहा है कि वो कितनी ही जदीद डीप सीक एआई कितनी भी जदीद क्यों ना हो, इसका जवाब है इंसानी जज्बात। देखें इंसान में जज्बात है, ये डीप सीक एआई एक मशीन है। वो कहता है मेरे पास जज्बात नहीं है, एहसासात नहीं है, और हकीकी तजर्बात को समझना है, यह इन्हें खुद से तख्लीक करना है। चाहे एआई कितना ही ताकतवर हो जाए, ये 5 बुनियादी हदूद से आगे नहीं बढ़ सकता। फॉर एग्जाम्पल इंसानी रिश्ते और मोहब्बत, देखिए उसमें इंसानी रिश्ते और मोहब्बत का कोई एलिमेंट नहीं है, वो एक मशीन है। सेकंड फर्स्ट नंबर पे आपको ये समझ आ गया। ज़ाती शऊर, हम कुछ फॉर एग्जांपल जी हम हमारे पास ज़ाती शऊर है, कौन सी चीज़ अच्छी है बुरी है वो हम समझ जाते हैं, लेकिन इसे नहीं पता। अब जी असल तजर्बात की बुनियाद पर हकीकत, देखिए इंसान अपने तजर्बात से सीखता है। इसके पास कोई भी फॉर एग्जांपल ये जैसे इंसान कोई काम करता है उसके अगले बार तजर्बा हो जाता है कि भाई मैंने अब ये गलती नहीं करनी। अब इसको जी ये चीज़ इसमें नहीं है, ये अपने तजर्बात से इंसान तो सीखता है, ये मशीन है, ये अपने तजर्बात से नहीं सीखता। अब देखें मुसव्वरी शायरी या मौसीकी बना सकता है, लेकिन ये एआई कभी भी किसी ज़ाती दर्द, खुशी या ख्वाब से मुतासिर नहीं होगा। और इसके अलावा इखलाकी फ़ैसले ये डाटा की बुनियाद पर फैसले करता है। इसलिए हम जो डाटा प्रोवाइड करते हैं ये उसकी बुनियाद पर फैसला करता है, लेकिन इंसानों जैसी इखलाकी ज़िम्मेदारी या ज़मीर ये जो है वो नहीं रखता। जिस्मानी दुनिया से बराह रास्त, इसका फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है कि मेरी कोई फिज़िकल प्रेजेंस जो है वो नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है मैं एक टूल हूँ जो इंसानों की तरह हयातियाती वजूद नहीं बन सकता। ये हमारी जहानत को बढ़ा सकता है, लेकिन इंसानी रूह की जगह कभी नहीं ले सकता। ये आपके लिए वर्क तो कर सकते हैं, हम आपके लिए वर्क तो कर सकते हैं, लेकिन हम आपकी जगह नहीं ले सकते। आपके पास रूह है, एहसास है, जज्बात है। तो जी मैं नेक्स्ट इससे सवाल कर लेता हूँ। मैं इसे जी यहाँ पर मैं जी इसे जी एक सवाल पूछ लेता हूँ। मैंने कहा डू यू हैव एक्सेस टू माई पर्सनल डाटा, टेल मी इन उर्दू। मैं इसे कहता हूँ उर्दू में बता क्या तेरे पास मेरा कोई पर्सनल डाटा है या नहीं। देखिए पहले ये डीप थिंक का ये फ़ायदा है कि ये पहले सोचता है फिर एक एक चीज़ ये मुझे जवाब दे रहा है। क्या आपके पास मेरा ज़ाती डाटा है, ये मैंने सवाल किया। अब मुझे यहाँ पर जी अब यहाँ पर एहतियाती तदाबीर भी बता रहा है। देखें अब जी मैं आ जाता हूँ, आपकी प्राइवेसी महफूज है। एक कह रहा है कि आपकी प्राइवेसी जो है वो महफूज है, आप और मेरे दरमियान होने वाली चैट को खुदकार तरीके से डिलीट कर दिया जाता है। या आप यहाँ से भी अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से भी आकर आप इसकी अगर इस पर प्रेस करें तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं। और कह रहा है मेरे साथ जो भी आप गुफ्तगू करते हो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे पास सेव नहीं होती, ये झूठ बोल रहा है, इनके पास होती है। अब ये और भी कह रहा है आपकी ज़ाती डाटा जैसे नाम, ईमेल, लोकेशन या फाइल्स तक किसी भी किस्म की रसाई नहीं रखता। मैं आपकी किसी भी किस्म की चीज़ पर जो है वो रसाई नहीं रखता। मेरी बुनियादी पॉलिसी ये है कि आपकी प्राइवेसी महफूज है। भाई मैं इसको यूज़ नहीं करता, सिर्फ वहीं देखता हूँ जो आप शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे अपना नंबर दे दूँ, अपना ईमेल दे दूँ, अपने बारे में बताऊँ, वो इन्फॉर्मेशन इसके पास सेव है। ये हमारे मोबाइल में घुस के को हमारी पिक्चर या उसकी रसाई इसके पास नहीं है। उसके बाद सेशन की बुनियाद पर काम करता हूँ। हर बातचीत एक अलग सेशन होती है जिसका दूसरे सेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और यहाँ पर एहतियात हमें बता रहा है
کبھی بھی اپنا پاسورڈ، بینک کی تفصیلات یا دیگر حساس معلومات اے آئی ٹولز کے ساتھ شیئر نہیں کریں۔ دیکھیں یہ ایک اے آئی ٹولز ہے، ہمیں مشین ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے وقت ہمیشہ پرائیویسی کو ترجیح دیں۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ جی ہمارے جی اس سے سوال ہو گیا۔ اب جی میں اسے ایک اور سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اے آئی ریپلیس ہیومنز، کیا اے آئی جو ہے وہ انسانوں کو ریپلیس کر دیں گے؟ اب دیکھتے ہیں جی اس کا کیا رسپانس ہے۔ دیکھیں ڈیپ تھنک، اب یہاں پر اس کو دیکھتے ہیں جی کیا یہ انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ دیکھیں ابھی سوچنے کی اس کی، کیا اے آئی انسان کی جگہ لے سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے ہمارے سوال کو جو ہے وہ بتاتا ہے، اب یہاں پر کہہ رہا ہے اب ہمیں مکمل جواب دے گا۔ دیکھیں اس کی جنریٹنگ کی آپ سپیڈ دیکھیں کس طرح یہ فاسٹ ورک کرتا ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ پیڈ نہیں ہے، یہ فری آف کاسٹ ہے، جتنی مرضی ڈاکومنٹس کے یہاں سے آپ اپلوڈ کریں اور اس کا ڈیٹا لیتے جائیں، اس میں کوئی فیس نہیں ہے۔ لیکن چیٹ جی پی ٹی میں ہمیں $20 جو ہیں وہ پے کرنے پڑتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمیں اس نے بتا دیا ہے یہاں پر کیا اے آئی انسان کی جگہ لے سکتا ہے۔ اب یہ ہمیں کہہ رہا ہے ٹول جیسے کہ کیلکولیٹر، سرچ انجن کی طرح جو اے آئی انسان کے کام کو تیز اور آسان بناتا ہے، لیکن یہ انسانی سوچ، تخلیقی صلاحیت یا فیصلہ سازی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اب یہ کہہ رہا ہے میں جو دیکھیں ایک تو کیلکولیٹر ہے یا سرچ انجن ہے، میں آپ کے کام میں تو آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میں تیز ہوں، میں کوئی بھی کام پھرتے سے کر سکتا ہوں، لیکن انسانی سوچ نہیں ہے میرے پاس، تخلیقی صلاحیت نہیں ہے میرے پاس، فیصلہ سازی کی قوت نہیں ہے میرے پاس۔ اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ انسانی خصوصیات جو اے آئی کے پاس نہیں ہیں، جذبات، دیکھو اور بتا رہا ہے کہ یہ خصوصیات جو ہے میرے پاس نہیں ہے، جذبات اور ہمدردی۔ آپ انسان ہیں، آپ کے پاس ہے، لیکن میں ایک مشین ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ استاد یا آرٹسٹ کا کام کرنا صرف ڈیٹا پر نہیں بلکہ انسانی تعلق پر بھی انحصار کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس نے ہمیں مثالیں دینا اسٹارٹ کر دی۔ اخلاقیات اور ضمیر، یہ اے آئی کے پاس نہیں ہے لیکن انسان کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تخلیقی انقلاب، اے آئی موسیقی یا آرٹ بنا سکتا ہوں، لیکن یہ تحقیقی تجربات جیسے محبت، درد، امید، یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ نوکریاں ختم نہیں ہوں گی بلکہ بدلیں گی۔ آپ دیکھیں وہ بالکل بہت بہترین بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نوکریاں ختم نہیں ہوں گی، اے آئی کے آنے سے نوکریوں کا ایک جیسے سمندر جائے گا تو نوکریوں کا سمندر واپس بھی آئے گا۔ اب سمندر کیسے آئے گا؟ اب جو لوگ اے آئی کو سیکھیں گے ان کو نوکریاں دی جائیں گی، کیونکہ اے آئی کے بغیر اب ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے۔ اے آئی کو جو سیکھے گا اس کو نوکری ملے گی۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کنٹینٹ کریٹر ہے، کنٹینٹ اپنا فار ایگزامپل کوئی بلاگر ہے یا آرٹیکل رائٹنگ کرتا ہے، اب جی ایک میں ہوں، مجھے آرٹیکل رائٹنگ کا پتہ ہی نہیں، میں چیٹ جی پی ٹی سے آرٹیکل لکھوا لیتا ہوں، لیکن اس میں کیا مائنر چینجنگ کرنی ہے، کیا کیا چیز کرنی ہے، مجھے اس میں چینجنگ کرتے ہوئے فار ایگزامپل 10 دن لگ جائیں۔ لیکن جو ایکسپرٹ ہوگا وہ اے آئی کے ذریعے جی آرٹیکل لکھوائے گا اور اس کے بعد جی وہ اسے فار ایگزامپل 1-2 دن کے اندر اسے ریڈی کر لے گا، لیکن مجھے تو 10 دن لگیں گے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اے آئی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے گا، نہ کہ ان کو ریپلیس کرے گا۔ اب اگر آپ ایک گرافکس ڈیزائنر ہیں تو یہ آپ کی جاب کو ریپلیس نہیں کرے گا بلکہ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ آپ یہاں سے پرومپٹ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جی آپ جا کر اسے مڈ جرنی اور ڈیفرنٹ جو امیج جنریشن ٹول ہیں ان سے اے آئی امیج جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، اپنے کنٹینٹ کو، اپنے گرافکس ڈیزائننگ کو اسکل کو نیکسٹ لیول تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ڈیفرنٹ ایک ایک چیز اس نے ہمیں مثال کے ساتھ بتائی ہوئی ہے، اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ انسان پلس اے آئی طاقتور جوڑی ہے۔ مثال کے طور پر سائنس اے آئی ڈیٹا کا تجزیہ کرے گا، انسان نئے نظریات کو تخلیق کرے گا، تعلیم اے آئی ذاتی نوعیت کے سبق دے گا، استاد طلبہ کے جذبات پر ترقی اور توجہ دے گی۔ اب یہاں پر ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ انسان اور اے آئی ایک طاقتور جوڑی ہے، یہ دونوں مل کے دنیا کو وردہ حیرت میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اے آئی بھی تو انسان نے بنائی ہے، انسان اور اے آئی دونوں مل کے کام کریں گے تو ترقی کریں گے آج کے دور میں۔ تو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔